तो हेलो साथियों, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो इस चैनल में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हमने टेंस को दो तरह में डिवाइड किया था, कौन कौन, एक टाइम के बेस पे और एक वर्क के बेस पे। ठीक है, तो उसी का जो पहला टाइप है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना, लास्ट तक बने रहना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें पहले एक स्ट्रक्चर आता है, ध्यान से देखो कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। उसके बाद उसमें ई या ई एस आता है, एस या ई एस आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एस या ई एस आने का मतलब क्या कि देखो, मान लो कोई वर्ब है, राइट, ठीक है, राइट मतलब लिखना, कोई वर्ब है, तो एस या ई एस आने का मतलब क्या कि इसमें एस जुड़ जाएगा या ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल है ध्यान दो इस पे, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये कौन सा हमारा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो, ये मत बोलना कि सेंटेंस हमने पढ़ाया नहीं है, पहले इस शुरुआत में ही हमने सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, सब कुछ। तो इसमें ज्यादा इसका कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, वह पढ़ता है, एकदम स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, वह पढ़ता है, तो वह पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ही। सब्जेक्ट की इंग्लिश हमने बना लिया क्या? ही। ओके, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है। वर्ब क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। क्या होता है? रीड। तो रीड हमने रीड लिखा और उसके बाद एस या एस, मैंने बोला है एस या एस लगाओ, तो एस लगा दो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ही रीड्स, यानी वह पढ़ता है। चलते हैं सेकंड पे। देखो, सेकंड जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के आधार पर मैंने इसको डिवाइड किया। सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस है, इसी का निगेटिव बनाते हैं। वह किताब नहीं पढ़ता है। अभी मैं बताऊंगा कि हिंदी में भी कैसे आप इसको पहचान सकते हो और इंग्लिश में भी कैसे पहचान सकते हो। इंग्लिश में तो बता ही दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे। ठीक है, सब डिटेल में सब कुछ बता देंगे। वह किताब नहीं पढ़ता है, तो देखो पहले सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान दो, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कौन सा आता है? डू या डज आता है। तो देखो, डू या डज यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, ही डज। अब देखो, एक चीज आपको दिक्कत कर रही होगी कि डू कब आएगा और डज कब आएगा, मतलब डू कब आएगा, डज कब आएगा। ध्यान से देखो इधर, जब भी थर्ड फॉर्म, किसकी? थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सब पढ़ाया मैंने। थर्ड पर्सन आएगा कुछ भी, जैसे ही होता है, सबको पता है, ही होता है, सी होता है और दे होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, तो जब भी थर्ड पर्सन आएगा और वो सिंगुलर रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डज यूज करेंगे। क्लियर? जब थर्ड पर्सन रहेगा और वो सिंगुलर रहेगा तो डज यूज करेंगे। जैसे ही, या कोई नेम हो गया, नेम भी थर्ड ही पर्सन होता है, कोई भी नेम हो गया तो उसके साथ क्या आएगा? डज आएगा। क्लियर? लेकिन जब भी प्लूरल होगा तो सिर्फ डू यूज करेंगे। ठीक है, डू का यूज कब करेंगे? जब प्लूरल होगा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह सेम इसमें भी है कि एस कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस लगा देंगे, और जब थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो एस नहीं लगाएंगे, ना ही एस लगाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे कि सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज आएगा। डू या डज, तो डज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ही। उसके बाद नॉट लिख दिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बुक, क्या पढ़ता है? बुक। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, ये क्लियर। जो अगला पॉइंट है देखो इधर, अब जो अगला पॉइंट है ये है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के बाद। क्या वह किताब पढ़ता है? तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो डू या डज, तो देखो डज आया है, क्यों आया है? क्योंकि वह क्या है? ही क्या है? थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक।
तो क्या हो जाएगा डज ही रीड बुक, ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो फोर्थ है ये है WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो कैसे, WH मतलब क्या कि WH वर्ड्स आते हैं जैसे हु, व्हाई, हाउ, ये सब हो गए। वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो। पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो बनाओ एकदम सेम इसी तरह से, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। वह की पहले वो क्या आएगा, पहले देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, WH वर्ड है। तो WH वर्ड कहाँ है, यहाँ है। क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई हो जाएगा। उसके बाद डू या डज, तो क्या आएगा, डज है, इसमें भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में, तो क्या आ जाएगा डज। उसके बाद ही, उसके बाद जो है वर्ब है, तो वर्ब देखो रीड, पढ़ने का ही काम हो रहा है, तो रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर होता है। अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें तो पूरा क्लियर हो गया, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानोगे। देखो जब भी हिंदी में रहेगा, मतलब हिंदी में अगर कोई बनाने को आपको देगा तो उसमें उसके अंत में ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, इस तरह से एंडिंग होगा सेंटेंस की। जैसे वह जाता है, वह जाता है, यहां पे देखो वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ता है आ रहा है। वह किताब, वह क्या, वह किताब पढ़ता है। वह घर जाता है, ता है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी अंत में आएगा ता है, ती है, तो हम लोग पहचान लेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, सिंपल सी बात है, दो चीजें याद रखना। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, दो चीजें याद रखना, ये हिंदी में हो गया, ठीक है, और ये इंग्लिश में पहचान लेना। कैसे, या तो डू या डज का यूज हुआ होगा पहला चीज, या वर्ब में क्या लगा होगा, वर्ब में क्या लगा होगा, एस या ईएस। बस इन दो चीजों से हम लोग पहचान लेंगे कि वो टेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप्स पे। जो अगला टाइप है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई भी चीज छूट गया होगा, कोई भी डाउट होगा, वो कमेंट में आप लोग जरूर पूछ लेना। बढ़ते हैं कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो सबसे पहला चीज आता है, इसको पहचानेंगे कैसे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। तो देखो जब भी इज एम आर आएगा और वर्ब में क्या होगा, आईएनजी होगा, तो आप पहचान लेना कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरी चीज कि या तो एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे तो क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, जो भी दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा। देखो जो हमारा ऑफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखो सब्जेक्ट इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में क्या, आईएनजी, वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या कर रहा है, वह स्कूल जा रहा है, देखो क्या है, रहा है, यानी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट ही लिख दिए, ही के साथ ही सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो फिर वही बात, जब भी सिंगुलर की बात होगी तो इज आएगा, प्लूरल की बात होगी तो आर आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। देखो और एम बस एक चीज के साथ आते हैं, वो किसके साथ आता है, आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, एम, ये बस ध्यान में रखना। ही इज गो, जाने का काम हो रहा है, गो, और गो में क्या जुट गया है, आईएनजी, जैसा कि मैंने बताया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुटेगा, तो गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल। नेक्स्ट जो है निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट लगा दो, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ पे वर्ब और क्या हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के बीच में क्या जोड़ देना है, नॉट का यूज कर देना है। तो देखो वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसका ये बन जाएगा। अब जो हमारे इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव है, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही यूज होगा, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कंटिन्यू, मतलब जो इनडिफिनिट में था, इनडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब था उसके जगह पे कंटिन्यूअस वाला आ जाएगा, मतलब इज एम आर आ जाएगा, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, इज एम आर पहले आ गया,
वहाँ पे क्या था, डू डज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम आर। फिर सिंपल वैसे ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड पहले आ जाएगा, इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से कंटिन्यूअस का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन हम लोग कर करके, इसके जो टेंस के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से भी पूरा ये क्लियर हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। इन सब का PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 ही टाइप्स हम लोग डिस्कस किए, और अगले क्लास में इसके अगले टाइप्स पे चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।